नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। आखिर किसान आंदोलन का रुख किस तरह से बढ़ रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अब किसान आंदोलन पर डालते हैं एक नजर। किसान आंदोलन पर किसानों के समर्थन में बल्लभगढ़ के आड़ती भी अब उतर आए हैं। इन आड़तियों ने एक दिन का सांकेतिक कामकाज बंद कर किसानों को समर्थन दिया है। खाली बैठे मजदूर और सूना पड़ा मंडी का ये नजारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां पर बैठने वाले आड़तियों ने किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया है। समर्थन के तौर पर इन लोगों ने एक दिन का कामकाज बंद किया, यानी कि मंगलवार को मंडी में ना तो अनाज की खरीदारी हुई और ना ही किसी तरह की बिक्री हुई है। आड़तियों के मुताबिक किसानों की मांग जायज है, वो इसका समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार के किसान बिल से कहीं न कहीं इन आड़तियों को भी अपने भविष्य पर खतरा दिखाई देने लगा है। इन लोगों की माने तो बिल के अनुसार बाहर के लोग मंडियों की खरीद फरोख्त के लिए आएंगे, जिससे इन आड़तियों का कामकाज खत्म हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि सरकार किसानों की मांग पर ध्यान दे और इस बिल पर जरूरी संशोधन जरूर करे। और हमने किसानों के समर्थन में और फ्रॉड जो आड़ती आ रहे हैं उनको लाइसेंस मिल रहा है, उनके समर्थन में हमने वो बंद किया है। उनके विरोध में दिक्कत होगी इस बिल से? इस बिल से हमको ये दिक्कत होगी, किसान को वो जो फ्रॉड आ रहे हैं वो उनको बहकाएंगे और हमारे व्यापार को खराब कर देंगे, और वो तो रुपए लेके चले जाएंगे और हम किसानों के समर्थन में जो ये गवर्नमेंट बिल लेके आई है जी, वो किसानों के लिए ठीक नहीं है जी। उसके ही हम विरोध में आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है हमने। इस हड़ताल में क्या क्या बंद है, क्या असर पड़ेगा इसका? सारा ही दुकानें वगैरह सारा व्यापार बंद है जी। आज डेली जो अराइवल होती थी पैडी की 7-8 हज़ार बोरी की, आज नील है जी बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप, क्या इसको हड़ताल को आगे बढ़ा सकते हैं? देखो जी, हमारी जो किसानों के समर्थन में किस तरह उतरे हैं? किसानों का जो बिल लाई है सरकार, वो बिल्कुल उनके विरोध है। उनके सब अंगेस्ट बातें हैं, ना कोई एमएसपी पे माल लेते हैं पूरा, ना कुछ है। इसलिए किसान कहता है कि हमारा एमएसपी पे माल लो, एमएसपी का ऊंचे से ऊंचा रेट रखिएगा। तो उनका ना रखने की वजह से, एमएसपी का रेट ना रखने की वजह से, बढ़िया रेट ना देने की वजह से, इसलिए हम आड़ती लोग सब उनके समर्थन में हैं। और एक दिन का आज चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग गांव झाड़ से इतली पुल की दिल्ली से पलवल की तरफ जाने वाली साइड को 3 लेन बनाकर तैयार कर दिया गया है और इसे फरीदाबाद से पलवल जाने वाले ट्रैफिक के लिए शुरू कर दिया गया है। पुल की साइड चालू होने से अब रोजाना निकलने वाले लाखों वाहन का आवागमन अब सुगम हो जाएगा और रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। पलवल से फरीदाबाद आने वाली साइड को ट्रैफिक के लिए पहले ही खोल दिया गया था। वैसे तो इस पुल का उद्घाटन केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करना था, लेकिन पूर्व हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई विनोद गोयल के अचानक हुए निधन के कारण कृष्णपाल गुर्जर ने उद्घाटन कार्यक्रम रद्द कर दिया। लेकिन उन्होंने ये पुल पब्लिक को समर्पित करना था, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इसको चालू किया जाए। एनएचएआई के एक्साइन धीरज सिंह ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। एनएचएआई के एक्साइन धीरज सिंह ने बताया कि रिलायंस कंपनी ने इस पुल को तैयार किया है और इस पर 25 करोड़ की लागत आई है। जो है कृष्णपाल गुर्जर जी माननीय मंत्री द्वारा खोला जाना था, लेकिन किसी जो है दुखद समाचार के कारण विपुल गोयल जी के ब्रदर का जो है आज भाई साहब का बड़े का जो देहांत हो गया, तो मंत्री जी ने प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। तो उनके आदेश अनुसार ही आज इस कार्यक्रम को जो है उन्होंने कहा कि इसको जो है पब्लिक को समर्पित कर दिया जाए। जो उन्होंने टाइम से पब्लिक से वादा किया था, उसी को जो है पालन करते हुए आज पब्लिक को इसको समर्पित किया जा रहा है और ट्रैफिक ओपन किया जा रहा है। इस पर कितने की लागत आई है सर? ये 25 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इसका ये कहाँ जाएगा रास्ता? ये रास्ता ये आगरा सीधा जाएगा, झाड़ से का पुल है, ये सीधा आगरा के लिए रास्ता खुला है और इसमें कम से कम जो है 15 से 20 मिनट जो समय जो लगता था ट्रैफिक जाम का, उससे निजात मिली। पलवल की अनाज मंडी में आड़ती और किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा खेती में लागू किए गए 3 कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया। किसानों और आड़तियों की बैठक में फैसला लिया गया कि पलवल के ताऊ देवीलाल में किसान इकट्ठे होकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर विरोध करेंगे और जिला उपायुक्त के माध्यम से पीएम के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा और इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। कब उन्हें फरीदाबाद के किसानों के साथ मिलकर दिल्ली बदरपुर बॉर्डर को जाम करना है।
किसान आंदोलन के समर्थन में अब पलवल जिले के किसान भी दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। पलवल के अनाज मंडी में किसानों नेताओं ने और आड़तियों ने एक मीटिंग की और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। बैठक में सर्वसम्मति से सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ की गई क्रूरतापूर्ण कार्यवाही की निंदा करते हुए मांग की गई है कि किसानों पर बनाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। भारतीय किसान के जितने भी यहाँ पर हमारे दिल्ली के आसपास चारों तरफ इन पे लाठियाँ चालू की गई हैं, गैस के गोले छोड़े गए हैं और ये वाटर कैनन से प्रहार किया और उनको घायल किया है, उनकी हम घोर निंदा करते हैं। उनके विरोध में जो इन्होंने लाठियाचार्ज किया उनके विरोध में ही हमने पूरे ऑल ओवर हरियाणा मंडी एसोसिएशन ने ये आज के 1 दिसंबर को हमने पूरा हरियाणा बंद करने का आह्वान किया है। और कल हमारे भारतीय किसान यूनियन यानी कि किसान संघर्ष समिति जो ये सभी मिलकर एक साथ चलने के लिए जो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं ताऊ देवीलाल पार्क पर, उनका एक हमारे यहाँ इनके साथ तमाम पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य और आम आड़ती भी, उन सब की एक बहुत बेहतरीन सभा हुई है और हम उनसे आड़तियों से कल तय हुआ था हमारा कि कल आड़तियों के बीच में हम जाएंगे मंडी में। उन्होंने आज किसानों के समर्थन में पहली बात तो ये है उन्होंने पूर्ण हड़ताल की है। दूसरा, हम यहाँ आए बड़ा सम्मान के साथ उन्होंने घोषणा की है कि इस लड़ाई में कल जिस प्रकार के हमारी किसान संघर्ष समिति की तरफ से जो घोषणा है कि कल हम चौधरी देवीलाल जी क्योंकि बहुत बड़े किसान नेता थे उनके वहाँ इकट्ठे होंगे। यहाँ से मंडी में से किसान और आड़ती भाई जाएंगे हम पार्क में और इलाके के किसान वहाँ जुटेंगे। सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी के वहाँ पर माला अर्पण करेंगे क्योंकि वो किसान नेता थे। चलिए खबरों में बात करेंगे अभी पलवल की ही। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं जिला नागरिक अस्पताल की तरफ से एड्स जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन शहीद मदन लाल ढींगरा सामुदायिक भवन जवाहर नगर कैंप में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया और उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई। इस मौके पर कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना की जांच की गई और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सेक्स वर्करों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई है। रखते हुए बहुत ही कम जो अपने वर्कर्स हैं उनको बुलाया गया है। उन सभी की जो कोविड जांच कराई जा रही है, साथ ही साथ उनकी जो हमारे HRGs हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, उन सभी को एकत्रित करके और उनकी सभी की जांच की जा रही है। तरह तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर TI प्रोजेक्ट कार्यान्वित है, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। साथ ही रेड क्रॉस ने अवेयरनेस हम फैला रहे हैं। अवेयरनेस हम सेमिनार के द्वारा लोगों में हम सेमिनार कर रहे हैं और उनको हम एड्स कैसे फैलता है उसका हम बता रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए हम जैसे कि हम सिरिंजेस का प्रयोग है, ब्लड का प्रयोग है और उसका कॉन्डम का प्रयोग हम बता रहे हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले। और हम हेल्थ डिपार्टमेंट और रेड क्रॉस सोसाइटी दोनों मिलकर साझा इस प्रयास को कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके। लोगों में जितनी जागरूकता होगी उतना ही इस रोग को हम रोकने में मदद कर पाएंगे। और कोविड के दौरान जो आज का विश्व जो एड्स। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में फिर से जाम की स्थिति बनी नजर आई। ये जाम नेशनल हाईवे पर लगा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर स्थित सरोल बॉर्डर पर दिल्ली की ओर जाने वाले किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई है। चेकिंग उन गाड़ियों की गई जिन गाड़ियों में ज्यादा लोग बैठे थे। इसी दौरान गुरुग्राम की तरफ से दिल्ली जाने वाले रोड पर वाहनों का लंबा जाम नजर आया। ये जाम करीब 2 मीटर तक लंबा था। पीक आवर होने की वजह से ये अक्सर जाम की स्थिति यहाँ पर बनी ही रहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की चेकिंग के दौरान जाम की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ गई। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा से कुछ किसान दिल्ली में घुसने के वाले हैं और इसलिए दिल्ली पुलिस ने चेकिंग की और इस दौरान लंबा जाम लग गया।
दिल्ली पुलिस ने जाम को देखते हुए बैरिकेड हटा दिए। उसके बाद धीरे धीरे वाहन निकलने शुरू हुए और रोड सामान्य हो गया। दिल्ली में किसानों का घुसना लगातार जारी है। इसी को देखते हुए लगातार दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है, जिसको लेकर जाम की स्थिति अक्सर बन जाती है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब चरखी दादरी की। फोगाट खाप 19 की सर्वजातीय पंचायत ने फैसला लिया है कि खाप के तहत आने वाले गांव के किसान 2 दिसंबर को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। खाने पीने और अन्य प्रबंधों के साथ वह ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर दिल्ली से टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ इसके लिए खाप के सभी गांव के सरपंच व पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं युवा नेता उमैद पतवास ने दिल्ली कूच के लिए फोगाट खाप को 1 लाख रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की है। दादरी शहर के स्वामी दयाल धाम पर फोगाट खाप 19 की सर्वजातीय पंचायत का आयोजन किया गया। खाप प्रधान बलवंत नंबरदार की अगुवाई में हुई पंचायत में किसानों को समर्थन देने व दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे आंदोलन में भागीदारी निभाने का फैसला लिया है। 36 बिरादरी के दादरी शहर के जितने भी संगठन हैं, पूरे दाद कर्मचारी संगठन, अपने जो बार एसोसिएशन है, वो भी सब्जी मंडी के भी सारे संगठनों की आज एक मीटिंग बाबा श्यामी लाल धाम पे बुलाई गई थी, जनरल मीटिंग। और इसमें जो 3 अध्यादेशों के बारे में जो आंदोलन चल रहा है, जो किसानों के ऊपर सरकार ने थोपा गया है किसानों के ऊपर, और जो आंदोलन भारी चल रहा है, उसके अंदर ये मीटिंग बुलाई थी सबकी। तो इस मीटिंग में अब ये फैसला हुआ है, सबकी राय शुमारी लेके सबके विचार सुनने के बाद अब ये फैसला हुआ है कि कल सुबह 10 बजे सनसपुर गांव के पास में सब 10 बजे इकट्ठे होंगे, सरव जातीय सरव खाप के सभी, और वहाँ के लिए सब ट्रैक्टर ट्रॉलियों में। किसी भी क्षेत्र में चुनाव होने से पहले उस स्थान की सुरक्षा को देखते हुए इलाके की जांच पड़ताल की जाती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन आगरा क्षेत्र पंचायत कार्यालय एतमादपुर में अजगर देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि जिस जगह पर सांप देखा गया है, वहां पर ब्लॉक कार्यक्रम के एमएलए का चुनाव होना है। चुनाव के मद्देनजर एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी यहां आई हुई थी, लेकिन कार्यालय में अजगर देखे जाने से सबके हाथ पांव फूल गए हैं। अजगर को देखे जाने के बाद वाइल्ड लाइफ टाइम को सूचना दी गई, लेकिन 2 घंटे के बाद टीम मौके पर नहीं पहुंची। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।